जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है NaCl विलयन के 0.25 m के 100 ml में कितने Na प्लस आयन उपस्थित होते हैं। चार ऑप्शन है 0.025 गुने 10 पे पावर 23, 15 गुने 10 पे पावर 22, 1.505 गुने 10 पे पावर 22 और 2.5 गुने 10 पे पावर 23। हम लोग को क्या समझना है, तो इस प्रश्न के अनुसार हम लोग को यहाँ पे मोलरता दिया हुआ है, तो मोलरता को समझना है और NaCl का अगर ये विघटन होगा तो कैसे आयन में ये टूटेंगे। तो अगर हम लोग बात करें मुख्य अवधारणा की, तो हम लोग को समझना है पहले यहाँ पर क्या किसका इस्तेमाल किया गया है, m का, मतलब कि मोलरता। मोलरता एक तरह का सांद्रण को दिखाने का इकाई है जिसमें विलेय के मोल को विलयन में उपस्थित इकाई विलयन में उपस्थित विलेय के मोल को दिखाते हैं। विलयन का आयतन, और ये लीटर में होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि विलेय के मोल, अगर मान लो विलेय के मोल जिसको हम लोग Na बोल सकते हो, विलयन का आयतन अगर ml में है, विलयन का आयतन अगर ml में है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग 1000 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा m का। यहाँ पर प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है 0.25, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग को भी दिया हुआ है 100 ml। तो हम लोग पहले विलेय के मोल निकाल लेते हैं। तो विलेय के मोल निकालने के लिए m का वैल्यू पुट कर देते हैं 0.25 इक्वल्स टू विलेय के मोल Na बाय विलयन का आयतन 100 ml है यहाँ पर, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 ये कट जाएगा। अब ये Na का मात्रा निकालना है तो Na हो जाएगा हमारा 0.25 बटा 10 जो कि आ जाएगा 0.025 मोल, ठीक है। अब ये NaCl अगर विघटित होगा तो ये क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस, मतलब कि एक मोल हम लोग जानते हैं कि एक मोल Na प्लस में कितना आयन उपस्थित होगा, 6.22 गुने 10 पे पावर 23 मोल आयन होगा। एक मोल में इतना आयन उपस्थित रहता है। यही एवोगाड्रो ने बताया था, ये एवोगाड्रो संख्या है। एवोगाड्रो ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया था कि अगर कोई एक मोल उपस्थित है कहीं पर, कुछ भी एक मोल आयन का मतलब हो गया कि 6.022 गुना 10 पे पावर 23 आयन। अगर एक मोल वहां पर अणु लिया गया है तो उसका मतलब हो गया 6.022 गुना 10 पे पावर 23 है। परमाणु के बारे में भी वही बोला गया था। तो अगर मतलब कि एक मोल में कितने आयन होते हैं, 6.022 गुने 10 पे पावर 23, और हम लोग यहाँ पे कितना मोल लिए हैं, हम लोग Na का 0.025 मोल लिए हैं, इसीलिए 0.025 में Na का आयन ये हो जाएगा 6.022 गुने 10 पे पावर 23 गुने 0.025। तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.505 गुने 10 पर पावर 22 मोल, 10 पे पावर 22 आयन। तो यहाँ पर जो Na प्लस आयन की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 1.505 गुने 10 पे पावर 22। तो जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।